आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपकी अगर 95 से लेके 99 परसेंटाइल तक आ रही है, फिर आपको कौन-कौन से एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआईज़ मिलने के चांसेस होते हैं। ये जो परसेंटाइल रेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहता है, चूँकि इसमें आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं और अगर थोड़ी-सी आपने मिस्टेक की, थोड़ा-सा आपने अगर इस पे रिसर्च नहीं किया अच्छे से या फिर कहीं अच्छी गाइडेंस आपको नहीं मिली, फिर आपको बढ़िया परसेंटाइल आने के बावजूद भी आप अच्छे से अच्छा कॉलेज जो आपको मिल सकता था, वो आप मिस आउट कर जाएँगे, है ना? तो इसीलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझिए। दूसरी चीज़, अगर मैंने आपको कोई बात बताई, उसको आपको रिजिडली नहीं लेना है, चूँकि कट ऑफ और ये जो बातें हैं, बहुत ही फ्लक्चुएट करती है। इस साल हो सकता है कि इस रैंक पे कुछ मिल जाए, नेक्स्ट ईयर आपको कुछ ना मिले, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से, जो भी मेरा 4, 5, 6 साल का अनुभव है, उस हिसाब से जो मैं आपको बातें बताऊँगा, उसको आपको सुनना चाहिए और उसके बाद अपना फाइनल कन्क्लूज़न, चूँकि आपकी जो अपनी कैपेसिटी है, आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी है या फिर फ़ी के मामले में हो, चाहे आपकी कोई ब्रांच की प्रेफ़रेंस हो या फिर आपका कोई स्टेट का प्रेफ़रेंस हो, वो सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए एक डिसीज़न बनाया जाता है, इस बात को समझिए। तो मैं एक-एक करके चीज़ों को बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फाइनल जो है, उस पे हम लोग कन्क्लूज़न पे आएँगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपकी परसेंटाइल 98 से 99 के बीच ब्रैकेट में आती है, 98.5, 6, 3, 4 जो भी है, 99 है, 99.12 भी है, तो आपको कौन-कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग टियर 1 एनआईटी जो कि आपका वीएनआईटी नागपुर हो जाता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, है ना? ये वीएनआईटी नागपुर जो कि आपका टियर 1 एनआईटी है, इसके बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस रिजिडली तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं अगर थोड़ी-सी कट ऑफ डाउन जाती है, फिर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आपको ज़रूर से यहाँ पे मिल जाएगी, इसी ब्रांच। इसके अलावा एसवीएनआईटी सूरत, टियर 2 एनआईटी के अंदर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं थोड़ा-सा डाउन, लेकिन ठीक-ठाक एनआईटी, बढ़िया एनआईटी आपके लिए रहता है। यहाँ कंप्यूटर साइंस मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस होंगे अगर आप 99 के आस-पास हैं तो। 98 वालों के पास भी थोड़े बहुत चांसेस यहाँ पे रहेंगे अगर आप सीसैट राउंड के अंदर यहाँ पे ट्राई करते हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस 98-99 पे, दुर्गापुर के अंदर मिल जाएगी, वेस्ट बंगाल के अंदर 110%, एनआईटी दिल्ली के अंदर, एनआईटी दिल्ली फिर थोड़ा-सा नीचे हम लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ आपको कंप्यूटर साइंस 100% मिल जाएगा। ट्रिपल आईटीज़ की कुछ बात कर लेते हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आपको मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, लखनऊ में भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, है ना? और ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ऑल्दो ये जो ट्रिपल आईटीज़ हैं, इनमें आपको जाना बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करना चाहिए। अभी हमने कंप्यूटर साइंस की बात की, अभी अगर आप मैकेनिकल लेना चाहते हैं, आप सिविल लेना चाहते हैं, तो यही हम लोग नागपुर से और ऊपर जाएँगे और ऊपर एनआईटीज़ के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, है ना? फिर हम लोग कहीं न कहीं ट्रिची की बात कर सकते हैं, हम लोग सूरतकल की बात कर सकते हैं, तो ये सारी एनआईटीज़ के बारे में भी फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे इलाहाबाद की भी बात हम लोग कर लेंगे, उड़ीसा के अंदर राउरकेला एनआईटी की बात करेंगे। तो वो आपकी ब्रांच की प्रेफ़रेंस के ऊपर में कंप्लीटली डिपेंड करता है। अब इन बातों को आपको कैसे समझना है कि मुझे कौन-कौन सी एनआईटीज़ मेरे ब्रैकेट के अंदर आ रही है, कौन-कौन से कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे कॉलेज मित्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा और कॉलेज मित्रा का ऐप आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएँगे, है ना? प्ले स्टोर पे जाकर के आपको सिंपली लिखना है कॉलेज मित्रा, COLLEGEMITRA, इस प्रकार का एक छोटा-सा लोगो बन के आ रहा होगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड होने के बाद फिर आपका यहाँ पे ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है? ऐप ओपन हो गया। ऐप के ओपन होते ही आपको जाना है यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के अंदर। जोसा काउंसलिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे चले गए और यहाँ पे प्रिडिक्टर करके है। प्रिडिक्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे। जेईई मेंस का एग्ज़ाम हमने दिया है अभी, जोसा या सीसैट की काउंसलिंग। तो हम लोग सीसैट में चलते हैं, चूँकि सीसैट जो है बहुत ही एक्सट्रीम, अभी हमारे पास कैटेगरी रैंक ऐसे नहीं है। अगर आप यहाँ पे जोसा को सेलेक्ट करते हैं, तो जोसा के अंदर आपकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे एडमिशन होती है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी रैंक एंटर करने के लिए कहेगा, जो कि अपने पास अभी नहीं है। ऑल्दो सीआरएल रैंक भी नहीं है, लेकिन वो हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपका स्टेट मान लीजिए दिल्ली हो गया। कैटेगरी आपने मान लीजिए ओबीसी एनसीएल की यहाँ पे डाल दी, मेल आपने यहाँ पे डाल दी। और अपनी रैंक मान लीजिए आपकी 98 परसेंटाइल है, तो लगभग आपकी 27-28 हज़ार के आसपास यहाँ पे रैंक बनेगी। ठीक है? 28,000 या उससे ज़्यादा ही आपकी रैंक बनेगी, आपने डाल दी। ठीक है? और यहाँ पे ये अब सर्च करके आपको बता देगा कि ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है?
अब आपको देखना है, मान लीजिए कि मुझे ट्रिची के अंदर क्या मिल रहा है, तिरुचिपल्ली, है ना? ये सारे सॉरी, ये ट्रिपल आईटी आ गया क्या? ये ट्रिपल आईटी नहीं, ठीक। यहाँ पे आपको सिविल मिल जाएगा। तो वही बात मैंने तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर ब्रांच थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो कॉलेज अप हो जाएगा, है ना? तो वो टोटली आपके प्रेफ़रेंस के ऊपर में डिपेंड करता है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए अब एनआईटी ट्रिची देखा, अब मेरा मन हो गया कि भाई ये ट्रिची है कैसा कॉलेज, है ना? ये ट्रिची है कैसा कॉलेज, इसके बारे में थोड़ा-सा देख लूँ क्या? तो आप यहाँ पे जो है एनआईटी ट्रिची के बारे में यहाँ पे देख भी सकते हैं। फ़ोन से स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, फीस देख सकते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, एडमिशन प्रोसेस और ये सीनियर से बात करने वाला, ये हम लोग इस पे अभी काम कर रहे हैं, तो ये भी जो है आपको बहुत जल्दी लाइव होते हुए दिख जाएगा। ऐसे सारे के सारे काउंसलिंग है ना? आप कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलेजेस को डाल के कंपेयर कर सकते हैं। आप ब्रांच प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जब जोसा काउंसलिंग की टाइमलाइन आ जाएगी, यहाँ पे वो दिखेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें रहती है आपके ऊपर में। आप यहाँ पे कॉलेज लिस्ट पे जाएँगे और अपनी परसेंटाइल अगर आप यहाँ पे अभी डालेंगे, तो परसेंटाइल के बेसिस पे आप कंप्लीट लिस्ट निकाल सकते हैं कि कौन-कौन से कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है सारी चीज़ें, तो मैं तो कहूँगा कि इसका आप फ़ायदा उठाइए और आराम से यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसके बाद अगर आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, वही बात मैंने बताई, सारी की सारी टियर 1 एनआईटीज़ के अंदर आपको कोई भी ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा आपको, टियर 2 में सभी में मिल जाएगा और सारी की सारी ट्रिपल आईटीज़ में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये कह दिया कि मुझे कॉलेज से मतलब है, मुझे ब्रांच से मतलब ही नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना? ये बात मैंने बता दिया। अगर आप 95 से 97 के ब्रैकेट में लाइक करते हैं, अब ये जो ब्रैकेट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 98-99 वाले तो फिर भी एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने थोड़ी बहुत गलती भी की, ठीक-ठाक कॉलेज में लैंड कर जाएँगे। ऑल्दो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। आपने जितनी मेहनत की इतनी परसेंटाइल लाने के लिए, इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत आपको अच्छे कॉलेज में जाने के लिए भी करना होगा। इस बात को समझिए। 95 से 97 वाले एनआईटी सिलचर में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, रायपुर के अंदर मिलेगा, गोवा में मिलेगा, पटना में भी कंप्यूटर साइंस मिलने का ऑल्दो 95 है, फिर पटना मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा। इन सारे के अंदर भी मिलना 95, 96 हो गया, 97 हो गया, इस पे आपको कंप्यूटर साइंस निश्चित रूप से यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप स्पॉट राउंड के अंदर, सीसैट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब हम नीचे वाली एनआईटीज़ की बात करते हैं, अगरतला हो गया, मेघालय हो गया, श्रीनगर हो गया, इनके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच मिल जाएगी सीसैट राउंड तक। अगर आपके इवन 94 भी हैं, 93 भी थोड़ा-सा टच कर रहा है, फिर भी चांसेस हैं, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद अगर आप जैक दिल्ली के अंदर निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए इस परसेंटाइल रेंज के ऊपर। अगर आप दिल्ली से हैं फिर तो कितनी भी परसेंटाइल है आपकी जैक दिल्ली के अंदर, निश्चित रूप से पार्टिसिपेट कीजिए। सारी की सारी टियर 3 एनआईटीज़ के अंदर आपको कोई ना कोई ब्रांच यहाँ पे मिलनी है। सारी की सारी टियर 3 जीएफटीआईज़ हो गई, भागलपुर, कल्याणी, रांची, इन सारे के अंदर आपको वडोदरा, इन सारे के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको ज़रूर से मिल जाएगा। सारी जीएफटीआईज़ के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस लगभग मिल जाएगी, कुछ को छोड़ के बीआईटी मेसरा, पैक चंडीगढ़, इन 3-4 जीएफटीआईज़ को छोड़ के आपको सभी में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, है ना? तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए रहते हैं। इवन एक कंप्लीट वीडियो मैं निश्चित रूप से लेके आऊँगा कि जीएफटीआईज़ के अंदर आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं। बाकी कॉलेज मित्र आपको डाउनलोड करिए, वहाँ पे डिटेल में देखिए, चूँकि स्टूडेंट की जो प्रोफ़ाइल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कौन-सी ब्रांच चाहिए स्पेसिफिकली, वो बातें मुझे नहीं पता है। आप कौन से स्टेट से हैं, ये मुझे नहीं पता है, आपकी कैटेगरी मुझे नहीं पता है। ये हम लोग हैफ़-ज़ार्ड एक रैंडमली एक वीडियो को बना रहे हैं, जिससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। स्टूडेंट के प्रोफ़ाइल को जानने के बाद बहुत डिटेल में एनालिसिस करके चीज़ों को बताऊँगा, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा आउटकम उसका निकल के आएगा, है ना? तो कॉलेज मित्र आपको डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, प्ले स्टोर पे कॉलेज मित्र सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।